हम देखते हैं कि पाकिस्तान को लेकर के जब जब बातचीत होती है, पाकिस्तान को लेकर के जब जब चर्चा की जाती है, उनके रिलेशंस कैसे हैं, दुश्मनी किससे है, दोस्ती किससे है, बहुत कंफ्यूजन होता है सर। समझ में नहीं आता दोस्त किसके हैं, दुश्मन किसके हैं। अब तो अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका बेशक से इसको लेकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे, लेकिन जो कहता है, एक होता है कि इंडिकेशन दे देना, समझ जाते हैं समझदार लोग। अमेरिका ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता कई मुद्दों पर, चाहे डिप्लोमेटिकली हम देख लें। जी शुक्रिया बहुत बहुत। और इस पे तो कोई शक की बात है ही नहीं, इसमें कोई डाउट था ही नहीं कि पाकिस्तान पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये यू टर्न मार देगा कोई इनको अगर फुसला दे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत डाउन है अभी इस टाइम पे। पाकिस्तान को रुपए पैसे की डेस्परेशन की सख्त जरूरत है। तो एक तरफ वो अमेरिका के पीठ के पीछे खंजर ठोकेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत पे बुलाया, व्हाइट हाउस खाना खिलाया, एक कर्जा भी दिया आईएमएफ से। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैं बोलूंगा, इस तरह से बोलूंगा कि टेरर फंडिंग करी, आतंकी को पनाह दी। तो और यहाँ पर अगर वही पाकिस्तान को अगर बोलेंगे कि भाई तुम आके हमस से लड़ो, तो वो वहां पे भी तैयार हो जाएंगे, और हो भी गए हैं। उनको बोलो कि भाई तुम इसराइल का साथ दो, अब हमारे साथ दो। जी हाँ। वहीं पे एट द सेम टाइम उनके अगर जब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने खुद कबूला था अभी हाल ही में, ऑन रिकॉर्ड है ये, कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड गवर्नमेंट है, मिलिट्री भी है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो लाइन है वो भी है। तो अगर ये पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, डिफेंस मिनिस्टर है, ये कोई छोटी अपॉइंटमेंट तो है नहीं। तो यानी कि जाहिर सी बात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, डिफेंस मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करेगा ना। और अगर फील्ड मार्शल बोलते हैं कि भाई हम से लड़ेंगे, हम इजराइल का साथ देंगे, यहीं पे ही डिफेंस मिनिस्टर और कुछ कह रहे हैं। और ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है कि जब एक किसी देश का मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ऐसा बयान दे के आप उसको उठा लो, उसको उठा लो। कोई गुंडागर्दी है, कोई दादागिरी है, तो आप राइट। गुंडागर्दी दादागिरी को बढ़ावा अब दे इस रहे हो। दादागिरी का अंत क्या होगा, पाकिस्तान पर क्या भारी पड़ेगा और पाकिस्तान को ही क्या इसका खामियाजा भुगतना होगा, ये भी एक बड़ा सवाल अलीशा सर है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक नालायक बच्चा होता है घर में, वो नालायक बच्चा जो है काम करता है, ऐसी कथनी करता है, ऐसी करनी करता है, जो वो देखता है कि वो सही कर रहा है, माँ बाप रोकते भी हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता, अभिभावकों की बात नहीं सुनता। अब पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो एक्सेप्ट नहीं करता आतंकवाद के मुद्दे पर अगर कहा जाए तो ऐसे सड़क छाप जो तर्क हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आ जाते हैं। इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। लेकिन संजीत सर, अब मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी, फिर मेरे पाकिस्तानी जो मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं हुसैन जावेद जी, उनका मैं एक बार रुख करूंगी। मुझे सर समझाइएगा सिरोही सर, हम देखते हैं जब एक गठजोड़ का जिक्र होता है, मुनीर और शहबाज को लेकर जब बात होती है, वॉशिंगटन डीसी वो जाते हैं, वहां पर मीटिंग करते हैं, ट्रंप से मिलते हैं और एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं कि हमारी तो भैया डीलिंग इस कदर आगे चल रही है कि हम आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ पाकिस्तान को, उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी इकोनॉमी को बूस्टअप दे देंगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है सर, ये तो कुछ और ही बता रही है। देखिए रितु जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अमेरिका को जरूरत है। ये नहीं कि पाकिस्तान से उनका कोई खास है, प्यार मोहब्बत है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी एडवांटेज पे है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हालात रहे, ठीक रहे, पहले भी ठीक रहे। अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया था तो पाकिस्तान की बहुत जरूरत थी। जब रशिया ने, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान की जरूरत थी। जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान की जरूरत थी। अब चाइना जो है अपने अमेरिका के एक राइवल है, तो पाकिस्तान की जरूरत है। भारत के साथ संबंध नहीं है, अच्छे नहीं हो रहे, तो पाकिस्तान की जरूरत है। तो पाकिस्तान की जरूरत एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से जरूरत है। बाकी जो है पाकिस्तान और अमेरिका की एक जो है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। तुम हमारे लिए ये करो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, इस तरीके से लेन देने की जो है ये है। गिव एंड टेक टाइप है कि आप हमारे लिए ये काम करोगे, हम आपको एड देंगे, तो वो पाकिस्तान तैयार है करने के लिए। तो नंबर 1 तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। नंबर दूसरी चीज, जिस चीज पे जो मेन मुद्दा है, जिसपे अभी
मेजर साहब ने भी जिक्र किया, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो है बेंजामिन नेतन्याहू को उठा लेना चाहिए, जैसे अमेरिका ने निकोलस मदुरो को उठा लिया, या तो अमेरिका उठा ले या तुर्की उठा ले। तुर्की को वो इसलिए बोले कि तुर्की ने ऑलरेडी पर अरेस्ट सर वारंट एक होता है ना दबी बेंजामिन जबान में कुछ कह जाना, ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार किया जाए, कुछ चीजें दबी जबान में कह दी जाती है। और अमेरिका कई दफा ये आईना दिखा चुका है पाकिस्तान को कि भैया आप आतंकवाद परोस रहे हैं, आतंकवाद को आपका कहा जाए तो आपका शरण आप दे रहे हैं, तस्वीर ऐसी प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में कि आप आतंक को पालते हैं। जी मेरा लास्ट पॉइंट ये है प्लीज प्लीज कि ये जो आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, ये कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने गलती में दी है कि वो बेवकूफ है। वो एक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है और हर बार जब भी वो बोलते हैं हमको लगता है कि वो कंफ्यूज है, वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती है। वो कोई भी आदमी उस लेवल पे आके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या कंफ्यूज नहीं होता, उसको एडवाइस करने वाले बहुत ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया, अगर आप इसका गहरा मतलब समझे, और मैं ये पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ और बाकी पैनलिस्ट भी इस बात को जो है समझने की कोशिश करें, अभी पाकिस्तान दोहरी जगह फंस चुका है। अगर वो गाजा में अपनी फौज भेजता है तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर वो नहीं भेजता है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज हो सकते हैं। तो इसको बैलेंसिंग एक्ट के लिए आसिफ, ये जो इनके जो ख्वाजा आसिफ साहब है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है बेंजामिन नेतन्याहू के उसको उठा लिया जाए। और अभी आपने बताया कि जो इजराइल के एम्बेसडर है भारत में, रिव्यूज अजहर, उन्होंने कहा कि दे आर नॉट कंफर्टेबल कि अगर पाकिस्तान की फौज गाजा में आए। तो आप इस बात को समझिए, ये चाल है ताकि इजराइल अपने आप मना कर दे, कि जैसे उन्होंने तुर्की के लिए मना कर दिया कि तुर्की की फौज जो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में नहीं आएगी, इसी तरीके इजराइल मना कर दे कि पाकिस्तान की फौज वहां ना आए, ताकि जो पाकिस्तान फंसा हुआ है कि आगे जाएं कि पीछे जाएं, उस चुंगल से अरे बच सर जाए। ये तो पाकिस्तान के लिए वो वाली स्थिति हो गई ना कि आगे कुआं पीछे खाई, अब बीच में भी रहेंगे वो भी दिक्कत है, अर्थव्यवस्था का क्या होगा वो भी तो बड़ा सवाल है। हुसैन जावेद जी, अब आपसे मेरा ये सवाल ये है कि बार बार कहा जाता है, और जब जिस रिपोर्ट का मैं हवाला दे रही हूँ, गेटस्टोन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई है, मेजर नॉन नेटो एलाई MNNA, इसका दर्जा अगर मैं मिलने के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका के लिए भरोसेमंद साथी नहीं है, तो फिर आप सर ये कैसे रखते हैं बात को कि अमेरिका के साथ आपके साझेदार रिश्ते हैं, आपके रिलेशंस बूस्टेड हैं, आपके रिलेशंस अमेरिका के साथ अच्छे हैं? अमेरिका तो आपको दबी आवाज में बता ही रहा है कि नहीं है ऐसा साहब कुछ भी। जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि बहुत ही दबे अल्फाज में इस तरह से एक रिपोर्ट है अमेरिका के अंदर, और उसमें पाकिस्तान पर इस तरह से उन्होंने निशाना साध लिया। तो यही बात है, मेरे लिए अमेरिका की जो असल सीरियस चीज है वो हमेशा होती है व्हाइट हाउस, पेंटागन, अमेरिकी कांग्रेस, ठीक है जी, और स्टेट डिपार्टमेंट। मैं इनको सीरियस लिया करता हूँ। अमेरिका एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, वहां दर्जनों हजारों थिंक टैंक्स इस तरह से काम करते हैं, कुछ हमारे हक में होते हैं, कुछ हमारे खिलाफ होते हैं। तो ये रिपोर्ट अमेरिकी हुकूमत की तो बिल्कुल भी नुमाइंदगी करती नहीं, ना ट्रंप साहब की करती, तो हमें इससे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को अगर इस चीज में डिफेंड कर रहे हैं, आप मुझे समझाइए, इजराइल एक ऐसा देश जिसे आपने वो दर्जा कभी दिया भी नहीं है, वहां पर आप बात कर रहे हैं पीस प्लान की। सर ये तो गले से उतर ही नहीं रही है। आपने एक देश जिसको लेकर के कहा कि आप उसे देश का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं, आप स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर के बात करते हैं, पीस प्लान पर अब आप वहां पर कहा जाए तो ट्रूप्स भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही, खिचड़ी क्यों पका रहे हैं? मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये, आपने नॉन नेटो अलाई की टर्म का इस्तेमाल किया, तो ये ऐसा पहला मौका नहीं है कि हम इस तरह से उनके इस तरह के अलाय बने। 2004-5 में भी हमें ये स्टेटस अमेरिका की तरफ से दिया गया था, ये रिकॉर्ड पर है, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि हम इस स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बने, बिल्कुल हम इसका हिस्सा बनने पर राजी है, लेकिन अपनी टर्म्स पे। और इसहाक डार जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दी, अगर हमारी फौज इस फोर्स का हिस्सा बनेगी ना, तो हम हमास को वहां पर डिसार्म करने जा रहे हैं, और ना वहां कोई जंग करने जा रहे हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में ना एक और लाइन, नहीं आप कंप्लीट कीजिएगा ना, मैं आपको बीच में काउंटर कर रही हूँ इस चीज पे। एक और कॉन्ट्रडिक्टरी बात जो सामने आई है वो ये
कि रिपोर्ट दावा कर रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जो ट्रस्टेबल तो है ही नहीं, बल्कि इसमें एड ऑन किया गया है कि प्रॉब्लमैटिक कंट्री है, यानी मुश्किल पैदा करने वाला पार्टनर है, प्रॉब्लमैटिक पार्टनर। प्रॉब्लम ये मैम के इस रिपोर्ट को अगर आप एक साइड पर रख भी देना तो आपके अपने अल्फाज में कि इस रीजन के अंदर नालायक बच्चे भी है, लायक बच्चे भी, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त लायक बच्चा है जिससे अमेरिका बात भी करना चाहता है। नालायक तो उसके आसपास बहुत है, वो उस टाइम अमेरिका के किसी काम के नहीं है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर भी है। ठीक है, इस रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, आप सिर्फ ट्रंप साहब के बयान देखें एक साल में जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से दिए। दूसरी बात, आपका मेन टॉपिक है ख्वाजा आसिफ का बयान जो उन्होंने नेतन्याहू के हवाले से दिया। देखिए, उन्होंने अपनी एक दिल की बात की, कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है, और वो ऐसे ही आदमी, वो खुले डुल्ले आदमी, वो प्लीज आपके यहाँ पे तो एक तो कोऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत है। चक्कर क्या होता है ना कि एक आवाज निकलती है, एक देश से एक कहा जाए तो एक पक्ष रखा जाता है। आपके यहाँ पे तो चार अलग अलग पक्ष आते हैं। आपके इशाक डार कुछ कहते हैं, आपके शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं, मुनीर साहब आपके कुछ कहते हैं, और अब तो एक और नायाब व्यक्ति आपके ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि भैया किडनैप ही कर लीजिए। ये क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि सोचते क्या है, क्या प्लान करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं, और ग्राउंड पर क्या कर देते हैं आप लोग। एक पॉइंट लेना मेरा सिर्फ, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसाक डार साहब का जो हालिया बयान जो मैंने अभी आपके शो में मेंशन किया ना, ये इस्लामाबाद हुकूमत की तायद से आए। इसाक डार साहब भी हुकूमत का हिस्सा ही है, हमारे वाइस पीएम भी है। ठीक है, दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, मैं यही कहूंगा उन्होंने जो बात की है ये उनके दिल की आवाज थी, और हम सब भी यही कहते हैं, हम नहीं मानते इसराइल को, और हमारे लिए जो नेतन्याहू, अब यही होता है ना, जब चिट भी मेरी और पट भी मेरी। आप अगर रिपोर्ट लाए तो हम मान ले उस रिपोर्ट को, अगर हम रखे कोई रिपोर्ट तो आप कहेंगे कि उस रिपोर्ट को आप नहीं मानते। ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। अब तैयब बलोच जी का एक रिएक्शन इस पर जा रही हूं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आज की सच्चाई पाकिस्तान की क्या है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, पाकिस्तान चीन का सहयोगी है, या पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है? क्या समझते हैं आप? देखिए रितु जी, पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले वो अपने साथ है। पाकिस्तान अपने मफाद देखता है, हर स्टेट अपने मफाद देखती है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, आलमी जोग्राफियाई सियासत में, या फिर वर्ल्ड ऑर्डर जो भी है। एक चीज, दूसरा सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि जो देखिए दुनिया में अब जंगल का कानून है। मैं ये नहीं कह रहा, दुनिया अब यही कह रही है, इवन कि मुझे इंडिया से भी यही आवाजें आ रही हैं निकोलस मदुरो के बाद। अब जो है वो ये कह रहे हैं कि मिनरो डॉक्ट्रिन जो है वो प्रिवेल कर रही है। अब जो है जब दुनिया में जंगल का कानून नाफिज हो चुका है, जब आप एक खुद मुख्तार मुल्क, और देखिए वेनेजुएला के ताल्लुक पाकिस्तान से जैसे भी हों, लेकिन वेनेजुएला के ताल्लुक भारत के साथ बहुत अच्छे थे। वेनेजुएला ब्रिक्स में ज्वाइन होने लगा था, वेनेजुएला से इंडिया सर, वो तो हमारी डिप्लोमेसी है। हमारे रिलेशन चीन के साथ कैसे हैं, हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ कैसे हैं, रशिया के साथ कैसे हैं, ये डेफिनेट थोड़ी है। इसके लिए कोई पैमाना थोड़ी है कि आप कोई डिसाइड करेगा, आकर के व्यक्ति बताएगा कि अगर वेनेजुएला के साथ अच्छे रिलेशंस है तो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस नहीं होंगे। अली शाह सर, इस पर रिएक्ट कीजिएगा जरा। जी देखिए, मेरे को इस बात की खुशी है कि हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने ये नहीं कहा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, कि ये सब बकवास है। जो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट, मेरे को ये उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि ये भाई साहब बहुत मैच्योर हैं, तो इन्होंने थोड़ी अभी मुस्कुरा रहे हैं, वो नहीं है एआई जनरेटेड, मान रहे हैं वो कि जेन्युइन है। जेन्युइन है जी। तो क्योंकि अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि ये कबूलने को तैयार ही नहीं होते अक्सर। भाई थोड़े मैच्योर थे, थोड़ा इनको सूझबूझ थी थोड़ी, इन्होंने कबूला इस बात को। तो ये बलोच की आवाज रखिए जरा। पाकिस्तानी का मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं। स्टेटमेंट जो है पाकिस्तानी का स्टेटमेंट है। दुनिया में अगर आप वार क्राइम्स को देखें, सबसे बड़ा वार क्रिमिनल नेतन्याहू क्या नहीं है? क्या नेतन्याहू को जो है, देखिए तो नेतन्याहू नहीं है तो फिर आईएसएफ को क्यों भेज रहे हैं? आईएसएफ स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसका क्या काम है तैयब बलोच? फिर क्यों पीस प्लान के लिए आप जा रहे हैं आगे? आप बता दीजिए कि आपने ट्रूप्स भेजने का इरादा बना लिया है, मन बना लिया है। देखिए उसमें मैं आपको शर्त बता देता हूं, पाकिस्तान ने शर्त ये लगाई है, इसराइल ने सवाल पूछा तो अब शर्तें आ गई। देखिए पाकिस्तान मशरूत तौर पे जाएगा ना, पाकिस्तान ऐसे तो नहीं जाएगा।
पाकिस्तान ने कहा है कि अगर तुर्की नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसराइल ने तुर्किश आर्मी के ऊपर जो है वो अपनी रिजर्वेशन शो की है, और फिर उसके बाद अजरबैजान ने भी कहा हम भी नहीं जाएंगे। तो ये आप तीन ममालिक बलोच है सर। पाकिस्तान, अरे आपसे अजरबैजान तो और मुझे तुर्की। कम से कम उम्मीद है कि आप बलूचिस्तान में वहां के लोग की आवाज उठाएंगे। अब आप ऐसी बातें रख रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा इसमें गलत लग रहा है। बलूचिस्तान को लेकर के जो तस्वीर है, सिंध को लेकर के जो तस्वीर है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, कैसे पाकिस्तान गृह युद्ध से लड़ रहा है, ये भी सर अब बहुत ओपन हो चुकी है चीज। इसमें मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ ऐड ऑन करना। अली शाह सर को भी रखिए जरा। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान जो है एक तरफ ये अगर सेना भेजता है गादा पट्टी के अंदर, तो ये जैसे कि कर्नल संजीव सिरोही ने बिल्कुल सही एनालिसिस दिया कि बेवकूफ तो है नहीं, कल के दूध पीते बच्चे तो है नहीं इनको, बल्कि हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने बोला है कि वो बच्चा है, बच्चे, ये मेरे लफ्ज नहीं है, उनके लफ्ज हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट के। इन्होंने बोला कि बच्चा है, अगर बच्चा है तो बड़े हो जाओ। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आप एक तरफ कहते कुछ है करते कुछ और है, आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये मालूम नहीं कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा देखिए, तुर्की ने, मैं मानता हूं तुर्की ने अरेस्ट वारंट जारी किया था, अगर आप में दम है, पाकिस्तान के अंदर दम है तो करके दिखा दो, आप कर लो नेतन्याहू को किडनैप। और दूसरी बात है कि यार इन्होंने वर्ड यूज किया है टीवी अरे शो सर वही वाली बात है ना कि कहते कुछ है करते कुछ है। मन के लिए आप जा रहे हैं आगे। आप बता दीजिए कि आपने ट्रूप्स भेजने का इरादा बना लिया है, मन बना लिया है। देखिए उसमें मैं आपको शर्त बता देता हूं। पाकिस्तान ने अब शर्त आपकी ये लगाई शर्तें आ है, गई। अब इसराइल मैंने ने जो सवाल है वो पूछा तो अब इसराइल ने, शर्तें आ गई। देखिए पाकिस्तान मशरूत तौर पे जाएगा ना, पाकिस्तान ऐसे तो नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर तुर्की नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान तो आपका ऑब्सेशन है बहुत ज्यादा, अरे क्योंकि हमारा आपको लगता है वहाँ ऑब्सेशन, पे 1971 पड़ोसी के है ना हालात सर, है। क्या करे, दिक्कत यही है ना, पड़ोसी है, थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है ना। हैरान हूँ मैं हैरान हूँ कि हमारा एक जुमला आता है मेरा या नादिर भाई का, और आपके सवाल ऐसे शुरू होते हैं कि हमारे एक जुमले में बहुत सवाल होते हैं। एक दफा सुन तो लेना हमें पहले। सुनाइए मैं ना सिर्फ प्लीज। यही कहूंगा, बलूचिस्तान आपका ऑब्सेशन बन गया, आप उसमें बहुत शिद्दत से चाहते हैं कोई 71 की सूरत हाल वहां पे जन्म ले। पहले आपको उम्मीद थी अरे मारंग इस के साथ, वो ऑब्सेशन को आपकी पूरी खत्म करिए सर, स्थिति को सुधार दीजिए। भारत अगर ऑब्सेस्ड है तो आप इस ऑब्सेशन को खत्म कर दीजिए। आप बता दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में तस्वीर जो है वो हम देख रहे हैं, सॉर्ट आउट हो गया सब कुछ, बता दीजिए ना दुनिया को, छुपा के क्यों रखा है। अली शाह सर। एक 10 सेकंड में खत्म करता हूं मैं ये बात, क्योंकि इन्होंने कबूला भी है कि ये जनरेटेड नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने ऐसे टीवी पे इंटरव्यू दिया है, और जो शब्द इस्तेमाल करे हैं वो है कि किडनैप कर लिया। मन के लिए आप जा रहे हैं आगे। आप बता दीजिए कि आपने ट्रूप्स भेजने का इरादा बना लिया है, मन बना लिया है। देखिए उसमें मैं आपको शर्त बता देता हूं। पाकिस्तान ने अब शर्त आपकी ये लगाई शर्तें आ है, गई। अब इसराइल मैंने ने जो सवाल है वो पूछा तो अब इसराइल शर्तें आ गई। देखिए पाकिस्तान मशरूत तौर पे जाएगा ना, पाकिस्तान ऐसे तो नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर तुर्की नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं कि हाँ उन्होंने किडनैप किया है वेनेजुएला प्रेसिडेंट को। पाकिस्तान जो है वो तो मक्खन मारने को तैयार है ना अमेरिका के ऊपर। इन्होंने बोला है कि अमेरिका किडनैप कर ले। और तुर्की क्यों? तुर्की ने पहले अरेस्ट वारंट जारी किया था नेतन्याहू पे, अक्टूबर की बात बता रहा था मैं आपको, और 36 और हैं इनके ऊपर जिन पे अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है तुर्की अरे ने। हुसैन जावेद जी अब इस पर भी बोल ही दीजिए ना, चुप्पी क्यों किडनैप फंसा वर्ड दी यूज टू आपने? जी अब आप जी अब सवाल करें सवाल अरे अली शाह सर ने पूरा खाका रख दिया आपके सामने, मेरे को सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बता दिया कि आपकी मंशा क्या रहती है। इजराइल पे, एक ऐसा देश जिसको आपने देश का दर्जा आज तक नहीं दिया है, आप आंसू बहा रहे हैं उसके लिए। भाई हिपोक्रेसी का भी लेवल। देखिए, ये आपको लगता है या आपकी सोच है, इसराइल के साथ हमारे कोई किसी तरह के ताल्लुकात नहीं है, और उस वक्त तक नहीं होगी जब तक एक आजाद फलस्तीनी स्टेट 1967 की सरहदों के तहत बन नहीं जाती। ये मुस्लिम उम्मा का मौकिफ है और ये बहुत क्लियर है। हमें इसराइल के वजूद को नहीं मानते। नेतन्याहू को बुचर ऑफ मिडिल ईस्ट कहते हैं। वो शख्स इसी काबिल है। इस वक्त दुनिया में किसी शख्स से बहुत ज्यादा नफरत की जा रही है, वो नेतन्याहू है। दुनिया ने बता दिया, ठीक है। वो आपके दोस्त होंगे, हमारे दोस्त नहीं बन सकते बिल्कुल भी, और हमें उनसे उम्मीद भी कोई नहीं है। हम चाहते हैं, हम ट्रंप के प्लान के तहत चल रहे हैं। ट्रंप का वो प्लान जिसको नवंबर 2025 में यूएन का समर्थन भी मिल चुका है, इस बात को समझे।
पहले इस बात को आप लोग समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस फोर्स का मकसद क्या है। और दूसरी बात अरे सर, हमने हमें तो क्लियर कर बखूबी दी समझ में आ रहा है, पर दिक्कत कहाँ होती है ना, जब पाकिस्तान को ही समझ में नहीं आता।